गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जामपुर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी का हार्दिक स्वागत है। चंदा उपाध्याय, गुड मॉर्निंग भाई। और आज के इस सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और शानदार ट्रिक के साथ हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन में अप्रोच हमारा यही होगा कि पहले क्वेश्चन को बेसिक या कॉन्सेप्ट सीखे पहले, उसके बाद जो बेस्ट मेथड होगा उस क्वेश्चन के लिए वो आपको बताते चलेंगे। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे, पेपर पेन लेकर तैयार रहेंगे। जो भी आपको लगे कुछ ऐसा पॉइंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ आप स्टार्ट देकर नोट भी करते चलेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, आई थिंक 6 से 7 लेक्चर हो चुके हैं। लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। टारगेट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में तकरीबन 150 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। 150 क्वेश्चन अगर आप 150 से 200 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो मेरी तरफ से, तो एक बार आपको करवा दिया जाएगा। आपकी तरफ से काम ये होगा कि आपको 1 से 2 बार आपको रिविजन भी करना है। 150 से 200 क्वेश्चन अगर आप 2 से 3 बार अगर आप लगा लेते हो, दैट मीन्स कि आप समझ लो कि 450 क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट के लगा चुके हो। खुश रहो भाई। जानकी मौर्य, रुचि वर्मा, गुड मॉर्निंग। 450 क्वेश्चन मतलब आप लगा चुके हो, मतलब समझ लो कि आपकी स्पीड भी ठीक ठाक हो जाएगी। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ के साथ स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। रूबी, रुचि दोनों का स्वागत है। कैसे हो सभी लोग? सब अच्छे हो ना? तैयार हो जाएंगे सारे लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए होंगे। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सो डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पर जाकर, जो अब तक डाउनलोड नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 78 तक हम लोग कर चुके थे। कल कुछ काम आ जाने की वजह से इंस्टेंट क्लास छोड़ा गया और 78 तक हम लोग किए थे। 79 करने वाला था, यहीं से शुरुआत करेंगे। और ये होमवर्क भी दिया गया था। गुड मॉर्निंग प्रशांत। प्रभु जी की कृपा है, अच्छी हो। चलो सही है, बहुत बढ़िया। हमेशा कृपा बनी रहे। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तैयार है सारे लोग? फुल स्पीड से मजा आने वाला है, काफी कुछ सीखेंगे। और ऐसा अगर किन्हीं को लगता है कि पहले से ही सीखे हुए हैं तो वो स्पीड पे काम करेंगे। गुड मॉर्निंग रोहित। A certain sum of money becomes 35 times in 17 years. Find the rate of interest. इस बात को आप समझिए ध्यान से। अगर 100 यूनिट आप इन्वेस्ट किए हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सजावट के लिए लिखा जा रहा है। आपका पैसा जो है वो 35 टाइम्स हो रहा है, मतलब 100 जमा किए 3500 हो गया। अगर आप 1 लाख जमा करेंगे 35 लाख मिलेगा। ऐसा कितने साल बाद? 17 साल बाद ये कहानी होगा। ये यहां से यहां तक का जो जर्नी है, इसको कवर करने में पूरे 17 साल लगे हैं। आप बताओ कि फायदा कितने का हुआ है? आप कहेंगे सर फायदा जो है ना 3400 का हुआ है। फायदा कितने का हुआ है? 3400 का हुआ है। फायदा कितने का हुआ है? 3400 का हुआ है। 3400 का फायदा हुआ। एक तो तरीका यह है कि सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर भी आंसर निकाल सकते हैं। पीआरटी अपॉन में 100, पीआरटी अपॉन में 100 कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट 3400 है, प्रिंसिपल आपके पास 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम आपके पास 17 साल है, आंसर यहां से मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई? सिंपल सा समझो कि 100 यूनिट आप इन्वेस्ट किए हो, आपको बदले में मिलेगा 34 यूनिट। भाई सीधी सी बात है। 35 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 34 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 35 टाइम्स अगर आपका पैसा हो रहा है, इसका मतलब है प्रॉफिट 34 यूनिट का है। प्रॉफिट 34 यूनिट का, 34 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 34 टाइम्स है, प्रॉफिट 34 टाइम्स है, अमाउंट 35 टाइम्स है। मतलब कह सकते हैं कि सर 34 गुना प्रॉफिट हुआ है। 34 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो आप प्रिंसिपल को ले लिए 100, तो 3400 हो गया। ये प्रॉफिट हुआ है 17 साल में, सिंपल सा डिवाइड कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 200% आ गया। कुछ करना नहीं है। 34 गुना प्रॉफिट हुआ है। 34 गुना प्रॉफिट का मतलब 3400 प्रॉफिट मान लो, क्योंकि प्रिंसिपल को आप 100 एज्यूम कर लो, 100 से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा अच्छा सा सवाल है, आराम से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। सर ये चीज कहना चाह रहा है, सम ऑफ मनी बिकम्स, कि प्रिंसिपल अगर आपका 4 यूनिट है, देन उस केस में अमाउंट जो है वो आपका 5 यूनिट होगा। ऐसा कितने साल में हो रहा है? ऐसा हो रहा है 4 साल में। जो लिखा गया है वही चीज नोट कर रहे हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 के बदले अगर आपको 5 मिल जाए, देन उस केस में प्रॉफिट आपका 1 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, पी आर टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल आपके पास, इंटरेस्ट तो 4 है, प्रिंसिपल आपके पास 4 है, रेट निकालना है, टाइम आपके पास आई थिंक 4 है,
सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया जो देसी कह लो या बेसिक कह लो, एक ही बात है। दूसरा तरीका आप समझेंगे ध्यान से, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आप बताओ 4 यूनिट से 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। भाई 4 से 5 अगर आपका पैसा हो रहा है, उस केस में मतलब कहने का ये हुआ कि 4 यूनिट में से 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 4 यूनिट से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 4 से 5 हो रहा है आपका पैसा, आपका पैसा 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का फायदा हुआ है। 1 यूनिट का फायदा हुआ कहां से? 4 यूनिट से। जब 4 था तब प्रॉफिट 1 था, जब 4 था तब प्रॉफिट 1 था, दैट मीन्स की प्रॉफिट जो है वो 25% है। प्रॉफिट 25% हुआ है, लेकिन ये 4 साल में हुआ है। ये 4 साल का प्रॉफिट 25% है, तो 1 साल का प्रॉफिट अगर आपको निकालना है 6/4% हो जाएगा। लो भाई, डायरेक्ट भी है आपके पास, फॉर्मूला भी है, जो आपको सही लगे आप उस फॉर्मूले से उस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को क्लियर होगा, कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। और यहां अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे 80 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 80 क्वेश्चन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको 2-3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे, समझो कि निखार आएगा इसमें। सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इजी होते जाएंगे। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, वो टॉपिक आपका उस पल के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। स्टूडेंट लाइफ में क्या, सबके लाइफ में आप देखो भूलने का बीमारी है। अगर मान लो हम ही 10 दिन ना पढ़ाए तो हो सकता है धीरे धीरे ये सब चीजें भूलते जाए। एक टाइम ऐसा होगा कि पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से बार बार कहते हैं कि रिवीजन आप लोग जरूर से जरूर करते रहेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार जितना मर्जी करें, जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना टाइम आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में भी लगाएंगे, है ना। सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो नहीं होगा। बेसिक बता चुके हैं, अब डायरेक्ट करते हैं। सर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 1 यूनिट का, यहाँ पे पी प्रिंसिपल नहीं, प्रॉफिट को या फिर सिंपल इंटरेस्ट लिख लो, एक ही बात है। सर प्रॉफिट 1 यूनिट का है, कितने पर? 40 यूनिट पर। और 1/40 अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे 2.5%। 2.5% का प्रॉफिट हुआ है 4 साल में। 2.5% का प्रॉफिट हुआ है 4 साल में। इस 2.5% को आप प्यार से 5/2 भी कहते हो या लिख सकते हो। 2.5 का मतलब 5/2, लेकिन ये 4 साल का प्रॉफिट है। ये अगर 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल का अगर प्रॉफिट है, 1 साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 4 से डिवाइड कर दो, 5/8%। बिना फॉर्मूले से आराम से सॉल्व हो गया। कहा भाई? 5/8 ये रहा। क्लियर भाई? 4 साल में ना 2.5% प्रॉफिट हुआ है, तो 1 साल का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड कर दो उसी को, 2.5 को। 2.5 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2.5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे ये 5/8 आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सोनिया, सभी को गुड मॉर्निंग। जिनके मैसेज नहीं देख पाए उनको भी गुड मॉर्निंग। पता चला वो कह रहा हूँ सर मेरे में रिप्लाई तो नहीं किए, पिंकी भी किए होंगे। सभी का स्वागत है भाई। रूही गुप्ता, चलिए 5/8 बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका 1/5 है, 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। दैट मीन्स की कह सकते हैं प्रॉफिट जो है या इंटरेस्ट जो है वो 20% है। अगर 20% 2 साल में प्रॉफिट हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहा होगा। भाई 2 साल का प्रॉफिट अगर 20% है, 1 साल का प्रॉफिट 10% होगा। और 1 साल के प्रॉफिट को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं जब आप उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। 1 साल का प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों? 1 साल का प्रॉफिट 10%, तभी तो 2 साल का 20 होगा। सिंपल सी बात है, 2 साल का 20 है, 1 साल का 10 होगा। यहां तक क्लियर है? चलो भाई, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो बिल्कुल। आ जाओ भाई, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बहुत बढ़िया सा सवाल है, पहले पढ़ो। यहाँ पे आपको 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 से 1 सेकंड, 30 सेकंड से 1 मिनट आप आराम से टाइम दीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है उसमें से ये 1-2 सवाल है ना। फटाफट से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है। पढ़ लो भाई, जो समझ में आ रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आए या ना भी आए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि है ये टफ, खुद भी कहा जा रहा है टफ है, लेकिन कैसे टफ को इजी बनाना है ये हम लोग सीखेंगे अभी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल बताएंगे, उस एग्जाम्पल से जब इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा सर ये बिल क्या है, वर्थ क्या है, नहीं पता चल रहा है, तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे ना। पहली बात तो ये कि आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा।
ना समझ में आएगा ना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लगाए। ऐसा नहीं कह रहे कि आप सॉल्व करो, 2 बार 3 बार जितना मर्जी करिए, 2 बार आप रीडिंग लगा लो, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। रीडिंग से भी काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा रहा है। जैसे एक एग्जांपल मान लो कि ये है अपना भाई राम, ये है अपना राम, ये है श्याम, ठीक है। राम है ये श्याम है। दोनों एक फ्लैट ले लिए भाई, एक घर ले लिए, मकान। अब बिजली का जो बिल है, या कोई सा पानी का बिल ले लो, गैस का बिल ले लो, कोई सा बिल समझ लो, दोनों के घर में आ गया मान लो भाई 2000। दोनों के घर में कितना आ गया भाई? 2000 आ चुका है बिजली का बिल। दोनों के घर में बिल आ गया भाई 2000। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब दोनों के घर में बिल आ चुका है भाई 2000, लेकिन एक कंडीशन है, कि भाई एक को ये बिल पे करने के लिए कह रहा है कि भाई एक राम जो है, राम को दिया गया है पूरे 2 साल कि भाई तुम 2 साल बाद बिजली बिल दे देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल जाएगा। या चलो 4 साल कर देते हैं, 4 साल का टाइम दे दिया गया भाई, तुम 4 साल में बिल पे कर देना। बोला अच्छा। वहीं अगर श्याम की बात करें तो श्याम को सिर्फ और सिर्फ 1 साल का टाइम मिला है। श्याम को सिर्फ और सिर्फ 1 साल का टाइम मिला है। गुड मॉर्निंग भाई साइलेंट बॉय, ध्यान से समझेंगे सीखेंगे भाई। 2000 का बिल दोनों को पे करना है, 2000 का बिल दोनों को पे करना है, 2000 का बिल दोनों को पे करना है। बोला गया 2000 तुम लोग दोनों को पे करना है। अब 2000 पे करना है, एक के पास 4 साल का टाइम है, एक के पास 1 साल का टाइम। तो कहीं ना कहीं अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, मतलब आप कुछ इस तरीके से कुछ डिसाइड करो, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा हमको सोचने दो कि डिजिट कौन सा ले कि दोनों में आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि एग्जांपल जब लेते हैं खुद से सोचते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अपने अकॉर्डिंग सोच ले, 4 5 20, चलो ले लेते हैं। अब सुनेंगे ध्यान से, ये बिल देना है इसको 4 साल के बाद, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। आप सोचो, मान लो 4 साल बाद आपको 2000 देना है, 4 साल बाद आपको कितना देना है भाई? 2000 देना है। आप क्या करो भाई, आप क्या करो कि 4000 आपको पे करना है आज से 4 साल के बाद। टाइम आपको मिल गया है 4 साल। टाइम आपको कितना मिल गया भाई? 4 साल मिल चुका है। टाइम आपको यहां पे कितना मिल चुका है? 4 साल। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले ले? 12.5% ले लेते हैं। अब अगर मान लो आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए, कि आप यहाँ पे आप प्रिंसिपल निकाल पाएंगे? क्या यहाँ पे आप प्रिंसिपल निकाल पाएंगे? तो 12.5% के हिसाब से ये 4 साल में 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो नहीं, ये कट नहीं रहा, ये 2000 था ना, डिजिट कट नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है। ये 2000 था, रेट कुछ अलग लेना पड़ेगा। क्या ले ले जिससे ये कट जाएगा? 4 ले लेते हैं, 10 4 20, चलो 25% रेट ले लेते हैं। 25% के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपये प्रिंसिपल आ रहा है। मतलब आप समझो ध्यान से, आप ध्यान से समझो कि जो बिजली बिल है या जो भी बिल का है ना कीमत, इस वक्त 1000 है, आपको 4 साल बाद 2000 पे करना है। समझेंगे ध्यान से, इस वक्त 1000 है भाई। अगर देखेंगे, आप सोचो, ध्यान से सोचो कि इस वक्त इसका कीमत 1000 है, आपको 4 साल के बाद आप इसका पूरा पैसा पे करना चाह रहे हैं, आपको 25% इंटरेस्ट देना है, 4 साल के बाद आपको 2000 पे करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, आप पे कितना करेंगे 4 साल बाद? 2000। आप पे कितना करेंगे 4 साल बाद? 2000। लेकिन अगर आप वही चीज अभी पे करते तो आपको 1000 पे करना पड़ता। मतलब देखा जाए तो अभी जो कीमत है उसका वो 1000 है, लेकिन 4 साल बाद पे कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट जुड़कर उसका टोटल कीमत आपका 2000 हो गया। ध्यान से समझिए, इस पेन का कीमत इस वक्त 1000 है, लेकिन अगर आप ये पेन लेकर 4 साल बाद पैसा देंगे तो आपको 2000 पे करना पड़ेगा। इस पेन का कीमत इस वक्त कितना है? 1000। 4 साल बाद अगर आप पे करेंगे तो 2000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि 25% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 25% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मतलब 1000 का पेन के लिए आपको कितना पे करना पड़ा? 1000 के पेन के लिए आपको
1000 के पेन के लिए आपको 2000 पे करना पड़ा, 2000 आप इस पेन के लिए पे किए, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, ये तो राम की कहानी हो गई भाई। एक अपना श्याम भी है, श्याम भी 2000 पे कर रहा है, लेकिन समय मिला है सिर्फ इसको 1 साल, और रेट यहाँ पे भी इसके साथ भी 25% है। आप बताओ प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे भाई? पता होगा ना 25% होता है 1/4, मतलब ये 125% का वैल्यू है। या ये समझ लो कि प्रिंसिपल ये हो जाएगा 4 यूनिट, ये हो जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 5 यूनिट इतना है। मतलब कह सकते हैं सर यहाँ पे पेन का कीमत 1600 है। अब आप समझो, सेम ये पेन श्याम भी लिया है, लेकिन श्याम को 1 साल के बाद 2000 पे करना है। श्याम को 1 साल के बाद कितना पे करना है? 2000 पे करना है। 2000 पे करना मतलब इस पेन का कीमत इस वक्त कितना है? इस पेन का कीमत इस वक्त 1600 है। 1 साल बाद पे कर रहा है, इसलिए इसको कितना देना पड़ रहा है? 2000 देना पड़ रहा है। पेन का कीमत 1600 है, 1 साल के बाद पे कर रहा है, इस वजह से ये 2000 पे करना पड़ रहा है। मतलब समझो ध्यान से, एक पेन है जिसका कीमत अभी 1000 है, अगर आप 4 साल बाद पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2000 पे करना पड़ेगा। लेकिन वही पेन अगर 1600 का होता है, 1 साल बाद अगर आप पे करेंगे तो 2000 पे करना पड़ेगा। मतलब आप समझ पा रहे हो कि पेन जो है वो अगर आप 2 साल के बाद 1 साल के बाद पे करेंगे तो 2000, 4 साल के बाद करेंगे तो पे 2000। दोनों ही केस में पेन के लिए 2000 पे किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे टाइम यहाँ पे 4 साल है, यहाँ पे 1 साल है। क्या ये कह सकते हैं कि सर एक्चुअल में पेन का कॉस्ट यहाँ पे 1600 और यहाँ पे 1000 है? आप खुद सोचिए कि ये 2000 पे किया 1 साल के बाद 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मतलब इसके पास जो पेन था उस वक्त उसका कीमत 1600 था। इसके पास जो पेन था उस वक्त उसका कीमत कितना था भाई? 1000 रुपया था। अभी सारा एग्जांपल जब रिलेट करेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। पेन का कीमत 1600 था जिसके लिए 2000 पेन पे किया, पेन का कीमत 1000 था जिसके लिए 2000 पे किया। इसको यहाँ पे उसको 4 साल का मौका मिला, मतलब वो पेन का प्राइस कम था। 2000 तो दोनों ही पे किए पेन के लिए, लेकिन ये देखो कि इसको 4 साल का टाइम मिला, इसको 1 साल का टाइम मिला। मतलब इसके लिए पेन का कीमत 1000 था, इसके लिए पेन का कीमत कितना था भाई? 1600 था। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? अब आप ध्यान से समझो, कह रहा था प्रेजेंट वर्थ ऑफ बिल ड्यू 7 मंथ हेंस 1200 रुपीज। प्रेजेंट वर्थ जो है मतलब आज की बात हो रही है, आज जो है उस बिल का कीमत 1200 है। आज उस बिल का कीमत कितना है भाई? 1200 है। अगर आप 7 महीने के बाद वो बिल पे करेंगे तो, ध्यान से इस बात को समझिए, कितने महीने के बाद? 7 महीने के बाद अगर बिल पे करेंगे, मतलब अगर आप उस पेन को 4 साल के बाद मतलब पे करते हैं उस पेन का, तो उस पेन का कीमत अभी 1000 है। ये टुडे हो गया। आज उस पेन का कीमत 1000 है, जिसको आप 4 साल के बाद पे करेंगे 2000 रुपया। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझ, रिलेट कर रहे हैं। कह रहा है कि इफ द बिल वर ड्यू एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर, अगर बिल के लिए ड्यू डेट 2.5 साल है, उस केस में इसका प्रेजेंट वर्थ जो है वो 1016 है। मतलब आप समझो ध्यान से, अगर आपको 2.5 साल के बाद पे करना हुआ, यहाँ 7 मंथ है, वही बिल जिसका प्रेजेंट वर्थ 1016 है। ध्यान से समझो, एक वैसे ऊपर नीचे लिया गया, उसमें कम वाला ऊपर रखा, उससे खैर कोई मतलब नहीं। आप देखो 1600 जो है इसका प्रेजेंट वर्थ है इस वक्त, आज उसका कीमत इतना है। जो आप 1 साल बाद पे करेंगे 2000, वही 1000 का पेन जो 4 साल बाद पे करेंगे 2000। इसी से रिलेट करो और ध्यान से समझो, ठीक हो, कि भाई जिस बिल को आप पे करने वाले हैं उसमें 7 महीने का टाइम मिल रहा है, कि आज जो उसका वैल्यू है, अगर आप 7 महीने बाद पे करते हैं, 7 महीने के बाद अगर पे करते हैं तो उसका वैल्यू अभी 1200 है। अब आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7 महीने तक। अगर आप देखेंगे 2.5 साल के बाद अगर उस बिल को पे करते हैं तो उसका कीमत इस वक्त 1016, क्योंकि आप 2.5 साल में इंटरेस्ट बना बना के वहां तक पहुंचा देंगे। यहाँ पे आपको 7 महीने इंटरेस्ट पे करना है, 7 महीने इंटरेस्ट पे करना है, तो एक बिल बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप उसी पे 2.5 साल इंटरेस्ट पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आप दोनों ही एक ही जगह पर आके पहुंचेंगे, दोनों ही एक ही जगह पर आके पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखो, दोनों के लिए पेन का कीमत एक है, लेकिन एक में 1 साल है टाइम, एक में 4 साल है। एक को टाइम अच्छा खासा मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे 4 साल जब इंटरेस्ट पे करेगा ना, 4 साल जब इंटरेस्ट पे करेगा तो इसका 1000 2000 बन जाएगा। इसमें एक ही साल पे कर रहा है, इस वजह से उसका प्रेजेंट वर्थ जो है वो अभी ज्यादा है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? रिलेट करके देखो ध्यान से। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, और इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, आराम से अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना? इस टाइप के क्वेश्चन अब पहले भी आपको करवा चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। एक बार जल्दी से चलो, इतना हिंट दे दिया गया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। फटाफट से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए और आंसर बताइए कितना।
इसी से रिलेट करो और आंसर निकालो, देखो भाई क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे सॉल्व कर दे, इसमें तो जगह है नहीं अपने पास। चलो यहाँ पे करते हैं कि सर अमाउंट दोनों ही केस में बराबर, पहले में 1200 ही था, एक बार देख लेता हूँ। 1200 पी आर निकालना है, 7 मंथ है, इसमें 12 से डिवाइड कर दिए, ये 100 आ गया, बोला ठीक है। इसमें कितना था, 1080 था या 1016? 1016, 1016। रेट पता नहीं क्या है, टाइम इसमें आई थिंक 2.5 साल, भाई यार 2.5 साल, 5/2 कर देते हैं। चलो बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये लोग, सब सही है ना? कितना 10 10 10 10 10 10 आ रहा है, ठीक है पक्का 10 ही है। चलो करते हैं, ये दो जीरो से 2 जीरो काट दो, और इधर तो नहीं कटेगा, कितने से काट दें, ये हो जाएगा 508, क्योंकि 1000 का आधा 500, 16 का आधा 8, 4 से अगर काटे, 5 से अगर काट दो 20, 2 से काट दो 250 होता है ना, तो 254 हो जाएगा, 254 सही है ना? बिल्कुल सही है। ये 1016 इधर आएगा माइनस में, तो 1200 में अगर 1000 माइनस करेंगे 200, 16 माइनस करेंगे 184, ये 12 से 12 भी कट गया, ये आ गया 7R, और यहाँ पे कितना बच गया 25.4R, क्योंकि 10 से डिवाइड हो गया, ये इधर आ गया माइनस में, ये माइनस हो जाएगा 18.4R, और R बराबर हो जाएगा 10%। वाह कितना सुंदर सा कैलकुलेशन है, देख लो टफ दिख रहा था लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी हुआ, समझो ध्यान से। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, वैसे आप बिल का अमाउंट भी निकाल सकते हो, मतलब आप समझ पाए इस बात को। चलो हम लोग एक बार ना इस पे थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि सर 1200 था 7 महीने इंटरेस्ट, 1200 था, आप इस पर 7 महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अच्छा एक साल में कितना होगा 120, एक साल में 120, तो 7 महीने में 70, भाई 12 महीने का 120 तो 7 महीने का 70 हो जाएगा, दैट मीन्स उस बिल का कीमत 1270 रहा होगा। दूसरे प्रिंसिपल था 1016, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सही शायद यही था 1016 ही था, टाइम इसमें था 2.5 साल, रेट निकला है 10%। अच्छा 10% अगर रेट निकला है तो 2.5 साल का 25% हो जाएगा, भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एक साल में 10, 2 साल में 20, और ढाई आधा साल में 5, 25% होगा, 25% निकालना, आधा का आधा कर दीजिए, 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो 254। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, अमाउंट आपको मिल जाएगा 1000 प्लस 1254, और इधर से 1670, 1270। आप देखो एक बिल था जो कि 1270 का था, जिसका प्रेजेंट वर्थ 1200 अगर आप 7 महीने बाद पे करते हैं, जो बिल आपका 2.5 साल के बाद पे होना है वो बिल का प्रेजेंट वर्थ 1016, मतलब समझ रहे हो, एक बिल है, एक बिल है 1270, अगर मान लो 1270 आपको 7 महीने बाद पे करना हुआ तो उसका प्रेजेंट में कीमत 1200 ही है, क्योंकि आप उस पर इंटरेस्ट मिला जुला के आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वही बिल अगर आपको 2.5 साल के बाद पे करना हुआ तो उसका प्रेजेंट कीमत कम हो जाएगा। आपको भाई इतना पे करना 2.5 साल के बाद है, बहुत आराम से, हल्का कर्ज है आपके ऊपर, कर्ज जो है वो बहुत हल्का है, इसके ऊपर भी कर्ज 1270 का, इसके ऊपर भी 1270 का, लेकिन इसको 7 महीने का टाइम मिला है और इसको 2.5 साल का टाइम मिला, मतलब इसका कर्ज जो है वो थोड़ा ज्यादा है इसके कंपेयर में। समझ पा रहे हो इस बात को? एग्जाम्पल जितना हो सका अपनी तरफ से बता दिए भाई, अभी क्लियर हो जाना चाहिए। 1270 इसको ही पे करना, 1270 इसको ही पे करना, लेकिन एक को टाइम 7 महीने का मिल रहा है, एक को टाइम 2.5 साल मिल रहा है, मतलब इसका जो प्रेजेंट वर्थ है वो 1200, इसका प्रेजेंट वर्थ आपका 1016 है। 10% के हिसाब से कहीं से इंटरेस्ट लेकर दे देगा पैसा, किसी से उधार लेकर। क्लियर है ये? आ जाओ भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से।
चलो भाई देखते हैं। A person deposit 500 rupees for 4 year and 600 rupees for 3 year at the same rate of simple interest in a bank. All together he received 190 rupees as interest. देखो 500 पे 4 साल इंटरेस्ट, पता नहीं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, PRT अपॉन 100, और 600 पर 3 साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टोटल इंटरेस्ट 190 है। बस फिर क्या, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 जा 20R प्लस 6 3 जा 18R, ये आपका है 190। 38R इज इक्वल टू 190, R इज इक्वल टू 5%। मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन आज का सबसे इजी क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट। कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, सर बताएंगे तभी सॉल्व करेंगे। हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं सर आंसर देखने चले गए हो पतली गली में, आंसर देख कर आएंगे, क्योंकि हो सकता है टफ है। यहाँ 10 सेकंड के लिए गायब हो तो सबके दिमाग में ये हो जाता है कि सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, टफ हो सकता है क्वेश्चन। एक बार कोशिश भी कर लिया करेंगे सारे लोग, क्वेश्चन बहुत इजी है। बताने के बाद आपको ये हर एक क्वेश्चन में फील हो रहा हो कि सर एक आध क्वेश्चन को हटा दो, जैसे इससे पहले वाला जो था 83 नंबर क्वेश्चन, अगर उसको हटा दो तो बाकी सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ चलो भाई बताने के बाद सर काफी इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कोशिश एक बार जरूर से जरूर किया करो। A and B borrowed 2000 and 3000 respectively at the same rate of interest for 2.5 साल पूरे। If B paid 125 rupees more than, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही। अच्छा देखो B जो है वो 2500 अधिक इंटरेस्ट पे कर रहा है। B का प्रिंसिपल कितना है? 3000। रेट पता नहीं क्या है, टाइम दोनों में 2.5 साल, PRT अपॉन में 100। भाई A का प्रिंसिपल कितना है? 2000, R निकालना है, टाइम 2.5 साल, और ये 100, ये कितना आ जाएगा? 125। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। ध्यान से देख लो, ठीक है। हम सोच रहे कि क्यों ना थोड़ा इसको और आसान किया जाए कि सर अगर 2.5 साल का डिफरेंस इतना है, 2.5 साल में होते मतलब 2.5 साल को आप लिख सकते हो 5/2। अगर 2.5 साल का डिफरेंस 125 है तो 1 साल का 5 से कटेगा 25, 1 साल का डिफरेंस 50 होगा। 1 साल में 50 का डिफरेंस आ रहा है। 1 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप समझो ध्यान से, 1 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 का। यहां लिख दिए। 2000 यहां पे है, ए उधार लिया है, और बी जो है वो 2000 प्लस 1000 उधार लिया। बोलो हाँ यार, रेट और टाइम दोनों में सेम है। जितना इंटरेस्ट इसका यहां से बनेगा उतना ही इंटरेस्ट इसका यहां पे भी बनेगा। बोलो ये 1000। भाई जितना इंटरेस्ट ए का यहां पे बनेगा, बी का भी उतना ही इंटरेस्ट यहां पे बनेगा, क्योंकि सेम रेट है, सेम टाइम है। 2.5 साल इसमें भी है, 2.5 साल इसमें भी है, सेम रेट लिखा भी गया, देख लो वहां पे। मतलब जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन रहा है, देना है लेना है, उसे खैर कोई मतलब नहीं है, वो यहीं पे कैलकुलेट हो रहा है, वो इसी पे हो रहा है। 1 साल में 50 का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस यही पैदा कर रहा है, क्योंकि ये तो दोनों के पास सेम है, सेम रेट सेम टाइम सेम प्रिंसिपल। यहीं से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और यहीं पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, अब यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखो तो 50 रुपए का डिफरेंस इसी की वजह से आ रहा है। 50 का डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है? इस 1000 की वजह से आ रहा है। अगर 50 का डिफरेंस आ रहा है 1000 की वजह से, दैट मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% 5% ही रहा होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप? रेट एक तो तरीका ये हो गया भाई, ये अपने पास बेसिक है, आप इसको सॉल्व करेंगे काट पीट के आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका शानदार सा, बिना सॉल्व किए, कि भाई सर 2000 इसके पास भी है, 2000 इसके पास भी है, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो इस 1000 के वजह से आ रहा होगा, और इस 1000 के वजह से अगर 50 का डिफरेंस आ रहा है 1 साल में, दैट मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम रहा होगा। बोलो भाई हाँ या ना? क्या ये समझ पा रहे हो सभी लोग? क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। सोनिया, परमार, पिंकी, मंजू, प्रशांत, अभिनव, जितने लोग जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। उम्मीद है मजा आ रहा हो, काफी कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि जितने लोग हैं उतने लाइक नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कीजिए और आंसर बताइए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से देखेंगे, बताएंगे इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना और आंसर क्या होगा। फाइनली हम लोग 86 तक पहुंच चुके हैं ना, सेंचुरी मारने वाले हैं।
P&Q invested 50, 400 and 70, 200 for 4 year and 3 year respectively. If the total interest received by both of them is 3, 4, 5, 6 and the rate of interest charged by them is the ratio 3:5. ठीक है, कर लेंगे सर। 5400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 3 और 5 के रेशियो में है, तो क्या आप इसको 3x और 5x ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। P/T अपॉन 100 बोले, ठीक है। आगे अगर देखो तो P/T अपॉन में 100, ये टोटल इंटरेस्ट दिया गया 3, 4, 5, 6। अगर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो आंसर भी आपको मिल जाएगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा। 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल। कुछ अगर काटना हो 18 से क्या काट दे, 18 यहाँ पे भी छिपा हुआ, 18 यहाँ पे भी छिपा हुआ, ये कट गया था ना 2 0, ये कटा हट कैसे जाता है सर? 18 से 3 बार में, 18 से 4 बार में, 18 यहाँ से कॉमन निकाल के काट दी। यहाँ पे भी देखते हैं 18 से एक बार में 18 क्या नहीं बचा, 16, 165। 18 से 9 बार में 162, क्या नहीं बचा 3। 18 से 2 बार में 36। सही है, बढ़िया। 18 का टेबल याद है ना? नहीं याद है तो 9 से काटो भाई। 3 से 3 बार में 9, 9 से 4 बार में 36 x, 4 से 5 बार में 20, 20 दिया 60 x, 192, ये आ गया आपका 96 x इज इक्वल टू 192 x इज इक्वल टू 2। x अगर आपका 2 आ चुका है, x अगर आपका 2 आ चुका है तो पूछ रहा है व्हाट डिड P, जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका रेट। P वाला पूछा, दैट मींस कि 3x का वैल्यू फाइंड करना है। 3x जो है वो 6%, क्योंकि x का वैल्यू आपका 2 है। अरे 2% कैसे आंसर हो? x निकाल के आंसर कैसे बता रहे हो भाई? x का वैल्यू पूछा गया या ये पूरा पूछा गया? 3x का वैल्यू निकालना है ना। और देखो जेरोक्स में तो सब पीएचडी किए हुए है ना, अभी से जेरोक्स में सारे पीएचडी किए हुए। 2% मिला, बिना कुछ देखे सोचे समझे आंसर फटाफट मारेंगे। और सोनिया का जेरोक्स करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मंजू है, पिंकी है, परमार बिल्कुल सही है। अब सोनिया के 6% आ रहे, प्रशांत भी 2% मार दिए, मंजू 6% सही है, बहुत बढ़िया। ये वो लोग हैं जो भेड़िया चाल चलते हैं। नहीं तो भेड़िया लोग देखोगे नहीं चलते हुए, एक भेड़िया जिधर चलेगा सब उसी के पीछे माथा नीचे करके, अगर एक भेड़िया खाई में गिरा ना सब उसके पीछे खाई में कूद जाते हैं। तो ये सब वही है। देखेगे नहीं भेड़िया, गांव में देखना बहुत सारे लोग भेड़िया पालते हैं, तो भेड़िया एक झुंड में चलेंगे और एकदम बिल्कुल पीछे आंख बंद करके। एक भेड़िया को आप ले जाओ पहाड़ के ऊपर चढ़ा दो, सब उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। एक को पहाड़ के नीचे गिरा दो, खत्म हो जाएंगे सब उसी के नीचे, साफ पूरा भेड़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट। इफ द अमाउंट, ठीक है कर लेंगे सर। ध्यान से देखो, ऑरली सॉल्व कर रहा है, नहीं लिख रहा है पी, नहीं लिख रहा है अमाउंट, कुछ नहीं सर। 2000 का फायदा हुआ है, कितने का? 2000 का फायदा हुआ है सर। ये 2000 ना प्रिंसिपल का 25% है, लेकिन ये लिखना तो नहीं चाहिए था, पाप लगेगा, बट फिर भी चलो लिख के दिखाया गया। 1/4, 1/4 का मतलब 25% है सर। 25% इंटरेस्ट बना है 4 साल में। अगर 25% इंटरेस्ट 4 साल में बना है तो सर 1 साल का हो जाएगा 6 1/4। कुछ तो इसी में लगे होंगे कि सर ये हो कैसे रहा, अभी तक वो कंफ्यूज होंगे पूरा। वो हो सकता है कुछ लोग शर्म की वजह से पूछ नहीं पा रहे होंगे सर कि ये डिवाइड कैसे होता है, एक बार इसको भी समझा दीजिए सर। समझ लो चैट बॉक्स में 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं, और लड़कियां तो और बेइज्जती हुई। 6 4 जा 24, जिससे डिवाइड करो इसको डिवाइजर कहते हैं। जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, ये जो यहाँ मिलता है इसको क्वोशेंट कहते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। चलो बता दिए भाई। कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे ये डिवाइड, इस तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे। आधे सोच रहे हैं कि हाँ सर सही तो है, ये तो पता है, लेकिन होता कैसे अभी तक सीखे नहीं। सुगुप्ता सही, चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर 14,000 से 35,000। अच्छा आप देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है सर? 21,000 का प्रॉफिट हुआ है। 21,000 का प्रॉफिट हो रहा है 14,000 से। भाई फायदा कितने का हुआ सर? 150%। आप कहें सर इतना जल्दी कैसे होता है सर? क्योंकि ये 3/2 है। या फिर अगर यकीन ना हो तो इस 21,000 को 14,000 और 7,000 लिख लो भाई, ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका 100% हो गया और ये 50% हो गया, तो भी 150%। मतलब जैसे मर्जी आप वैसे करो, ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे ये मक्खन की तरह चलेगा हाथ आपका, इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग काट पीट रहे होंगे, कुछ लोग कुछ तो कैलकुलेटर निकाल के रखे होंगे,
वो हर चीज इसी से करते होंगे, टुप टाप मार रहे होंगे इसमें। 150% इंटरेस्ट मिल रहा है 6 साल में, 150% इंटरेस्ट मिल रहा है 6 साल में। दैट मीन्स कि 1 साल का इंटरेस्ट रहा होगा 25%। मेरे ख्याल से आंसर देखने की जरूरत नहीं, आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, फुल स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आंसर भी मैच हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बोलो भाई हाँ या ना। नेक्स्ट सर 7,000 का फायदा हुआ है, 7,000 का फायदा हुआ। अब देखो थोड़ा सा अलग ट्रिक लगा रहे हैं, 3.5 साल में। अब पहले ही 1 साल का निकाल रहे हैं, पहले क्या था पूरा रेट निकाल लिए, अब रेट नहीं, पहले 1 साल का कर लो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है। सर 3.5 साल में 7,000 का हुआ है ना, 3.5 साल में, तो 1 साल का प्रॉफिट 2,000 हो जाए, 1 साल का प्रॉफिट 2,000 हो जाए। और सर ये 2,000 जो है ना 16,000 का 1/8 है, मतलब सर 12.5%। भाई 7,000 3.5 साल का प्रॉफिट, 2,000 1 साल का प्रॉफिट, और ये 2,000 प्रिंसिपल का 12.5%। बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको? बन रहा है? कुछ तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, डिजिट निकालिए फटाफट से, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है? 89 90 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ पहले अब आप क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, दिल में ना उतार दिए क्वेश्चन तो फिर बताना भी, लेकिन आप पहले क्वेश्चन देखो, पढ़ लो अच्छे से क्या कहा गया। आ जाओ भाई फटाफट से, क्या कहा जा रहा है, वो एक डेटा दे दिया है, सुनेंगे ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट में एक अच्छी बात है, खास बात है कि जो इंटरेस्ट आपका इस साल बना है वही इंटरेस्ट अगले साल बनेगा, जो इंटरेस्ट इस 2 साल में बना है अगले 2 साल में भी आपका सेम इंटरेस्ट बनेगा, हमेशा इंटरेस्ट बराबर मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में। ये खास बात है, अच्छी बात भी है। हर साल इंटरेस्ट बराबर, ज्यादा आपको 3-5 करना नहीं, सोचना ही नहीं है। अगर पहले साल इंटरेस्ट 200 बना है तो हर साल 200 बनेगा। 10 साल का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया गया 3130 है। अगर 10 साल का इंटरेस्ट 3130 है तो क्या कह सकते हैं कि सर 5 साल का इंटरेस्ट, इसका आधा होगा, आधा करो भाई, 3,000 का आधा, 3,000 का आधा 1,500, 130 का आधा 65, लो भाई 1,565 हो गया। अगर 10 साल का इंटरेस्ट इतना है तो 5 साल का इंटरेस्ट इतना होगा। 5 साल क्यों निकाला? क्योंकि ऐसा कुछ डेटा आगे दिख रहा है, इसी वजह से निकाला गया। ध्यान से देखेंगे, इफ द प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम्स, वो कह रहा है कि एक डेटा दे दिया कि 10 साल का इंटरेस्ट जो है, 10 साल का इंटरेस्ट जो है वो इतना है, इतना मिलेगा 10 साल का इंटरेस्ट। लेकिन अगर अगर 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाए, आप बताओ, अगर प्रिंसिपल 5 गुना होगा तो इंटरेस्ट भी तो 5 गुना मिलेगा। अगर प्रिंसिपल आप डबल कर दिए तो इंटरेस्ट भी डबल मिलेगा। तो ये पहले 5 साल का इंटरेस्ट था, वो कह रहा है 5 साल के बाद ऐसा हुआ कि टोटल टाइम 10 साल, टोटल टाइम 10 साल है, वो कह रहा है कि 10 साल का इंटरेस्ट इतना है। लेकिन अगर ऐसा होता कि 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना, तो फिर क्या होता इंटरेस्ट? तो 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो गया है। अगर प्रिंसिपल 5 गुना हुआ है तो अब इंटरेस्ट भी 5 गुना मिलेगा। जो इंटरेस्ट पहले 5 साल का था, अब की बार अगले 5 साल में जो इंटरेस्ट होगा वो 5 गुना होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 5 गुना हो गया है, इंटरेस्ट भी 5 गुना होगा। तो 5 से 5 बार में 25, 5 से 6 बार में 32, 5 से 5 बार में 28, और 5 से 1 बार में 7। बोलो हाँ यार, सोच रहे होंगे सर कौन सा 5 का टेबल। तो पूरे 10 साल का जो इंटरेस्ट है ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 6 और 2 9, 8 और 5 13, और इधर से ये 9। मतलब ध्यान से समझेंगे, 10 साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिलता,
लेकिन इतना कैसे मिल रहा है, इतना ज्यादा कैसे मिल रहा है? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 5 गुना हो गया 5 साल के बाद। 5 साल के बाद प्रिंसिपल जब 5 गुना हुआ तो इंटरेस्ट भी आपका 5 गुना हो जाएगा। अब 10 साल का इंटरेस्ट देख लो कितना ज्यादा मिल रहा है। 10 साल का इंटरेस्ट जहां इतना मिलना था अब आपको इतना मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आप प्रिंसिपल 5 गुना कर दिए। बोलो भाई हाँ या ना? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। जिनके आंसर आ गया मेरे से पहले और अच्छी बात है। सोनिया है, चंदा है, परमार है, प्रशांत है, मंजू है। जिनके नाम छूट गए से छूटे नहीं होंगे। चलो आ जाओ। बहुत ही जल्द 50 के होने वाला है ना। 50 के का सफर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 2,64,000 at simple interest at the rate of 8.25% per annum for 3 year. Find the amount। ठीक है सर, 2,64,000 ये प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट बस आपको निकाल के इसमें जोड़ना है। तो 2,64,000 का 8 का 3 गुना 24 और 0.75%। सर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं सर, 24.75% ही तो निकालना है। 24.75% ही तो निकालना है। कैसे निकाले? 25% में से 0.25% माइनस कर दे क्या? ये भी तरीका सही है। हाँ बिल्कुल। कि सर ऐसा करते हैं भाई, ये 1 साल का था, 3 साल से 3 से मल्टीप्लाई, ये निकालने का तरीका क्या? 25% में 25% होगा इसका आधा का आधा। 4 से 6 बार में 24, 4 से 6 बार में 24, ये 25% है। 100 से इधर भी डिवाइड, 100 से इधर भी डिवाइड, माइनस कर दो। ये देखो कैलकुलेशन है ना, इसको आप जितना आसान बना सकते हो। 60 में ये 100 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 6 5 बड़ा खराब दिख रहा है। ये 6 इधर से 5 भेज दो भाई। 1000 में 660 माइनस कर दिए 340। एक बार चेक कर लेंगे ये। तो ये जुड़ जाएगा इसमें 65,000, 65,340। कोई है क्या ऑप्शन? 40 340 वाला मैच हो रहा है। अच्छा इंटरेस्ट ही पूछा, इंटरेस्ट ही पूछा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, प्रिंसिपल की जरूरत नहीं। कौन सा मैच हो गया? 6,500 3 4 0 65,340। क्या सही है? ये मैच हो रहा है सभी का। कैसे भी निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिंसिपल नहीं जोड़ना था, अमाउंट नहीं पूछा गया, इंटरेस्ट वाला अमाउंट पूछा गया। ये सेम वही क्वेश्चन है क्या? 2,64,000, 2,64,000 दो बार रिपीट हो गया क्या? 91? अरे 91 दो बार आ गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 92 पे आ जाओ। 91 दो बार लिख दिया गया था, 92 पे आ जाओ। क्या आया भैया? चलो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहा 8,400 है और ये सफर हुआ है कंप्लीट 11,046 में जाके 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। फॉर स्टार्टिंग टाइम मिसिंग है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 9,600 रुपीज एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। ठीक है, सेम रेट सेम टाइम कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? ठीक है, सेम रेट सेम टाइम। आप बताओ 8400 पर इंटरेस्ट जो मिला है वो मिला है 46 माइनस कर रहे इधर से, और 11,000 है।
10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, और फिर 10 में 7, 2646 इंटरेस्ट मिला है। 8400 पर पता नहीं क्या रेट है क्या टाइम है, उससे मुझे मतलब ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा सेम रेट सेम टाइम। 8400 पर इतना इंटरेस्ट मिला है, तो 9600 पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी सब कुछ फर्जी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। इससे इजी नहीं होगा, इससे इजी नहीं होगा सर। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7 कटेगा सर यहाँ पे 3 बार में 21, कैरी बचा 5, 7 से 7 बार में 49, कैरी बचा 5, 7 अट्ठी 56, 8 से 8 बार में 64, कैरी बचा 6, 8 से 7 बार में 56 और 6 62, कैरी बचा 6, 8 24 और 6 28। 2824 कुछ गड़बड़ की मल्टीप्लाई लग फिर से बचेगा। 8 से 8 बार में 64, कैरी बचा 6, 8 से 7 बार में 56 और 6 62, कैरी बचा 6, 8 24 और 6 30। मल्टीप्लाई गलत हुआ था, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट जब मैच हो रहा था तो समझ में आ गया कि मेरे से मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुआ है। बहुत इजी सा सवाल, बहुत ही इजी सा सवाल। आ जाओ नेक्स्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पेपर में आपसे ना बने इतना करवाने के बाद भी, तो समझ लेना कि 1% जो है वो लक है जो आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आप उस लक को भी अपने मेहनत के दम पे प्रैक्टिस करके मोड़ सकते हो आप, है ना। कितनी बार लक साथ नहीं देगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अगर आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्किंग हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आप देख लो सिंपल इंटरेस्ट के, आप खुद ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा सर सिंपल इंटरेस्ट कर लेंगे सर। एक बार कोई बुक उठा के देखो तो सही कि सर बुक में से क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे। कोई सा भी बुक, कोई सा भी क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन उठा के आप एक बार देखो क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। चलिए ये आपका होमवर्क देकर अब जा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल अब हम लोग इतना ही रखेंगे, अभी के लिए फिलहाल हम लोग अब इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास भी है आप लोग की। फ्लो फ्लो में पता नहीं लग पाता है, टाइम भी हो जाते हैं, 1 घंटे कब निकल जाते हैं 50 मिनट, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास भी है, तो इस वजह से समय पे छोड़ना बहुत जरूरी है। ये आपका होमवर्क है, पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे। बस 1 मिनट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा और उम्मीद है आप इसका जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर पाएंगे। लगभग हम लोग 92 क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग नहीं पूरे 92 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जाम साथी।